मक्का से मदीना जाते हुए ताया अब्बा और उनका पूरा ग्रुप जिस बस में सवार था वो बस हादसे का शिकार हो गई थी। उनके घर के चारों बुजुर्गों ने मदीना तैयबा में हमेशा के लिए आंखें मूंद लें और मदीना तैयबा की मिट्टी उनका नसीब ठहरे। वो खुशकिस्मत थे जिन्हें अल्लाह ने अपने नगर बुलाया और फिर ता क़यामत अपने घर में ही उनका मदफन बना दिया। अल्लाह ताला को उन चारों आशिकों की न जाने कौन सी अदा पसंद आई थी कि उन सब की ही दिली ख्वाहिश को पूरा फरमा दिया। उसे दादी की वो दुआएं याद आएं जो वो हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से मांगा करती थी। मौला, अपने घर बुलाना, अपने दर पर बुलाना और फिर वापस कभी ना आने देना। इन सब के लिए ये सदमे बहुत अजीम था। इशफा तो पहले ही अपने वालिदैन की दायमी जुदाई का दुख देख चुकी थी, सो उन सब को हौसला देते संभालते हुए कभी कभी इसके अपने हौसले भी बखर जाते। मुर्तज़ा खुद बिखरा हुआ था, बहनों को क्या हौसला देता। आमिर और आशिर की अपनी हालत बहुत बुरी थी। इनके लिए तो माँ ही सब कुछ थी। उन्हें माँ ने ही सब रिश्तों का प्यार दिया था, इसीलिए तो उन्हें कभी बाप की याद नहीं आई थी। सायरा और समन भी गम से निढाल थी। वो एक दूसरे को क्या दिलासा देते। सबसे बड़ा सदमा तो ये था कि उन्होंने अपने प्यारों का आखिरी दीदार भी नहीं किया। दुनियादारी के तकाज़ों के तहत उन्होंने वो तमाम रसूमात पूरी की जो कि इस मुआशरे का हिस्सा बन चुकी थी। 40वीं तक लोग अफसोस करते और तज़ियत के लिए आते रहे। आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों की आमद और रफ्त भी कम हो गई थी। अभी यह सदमा ताज़ा ही था कि नकी और तकी ने ज़मीन में अपना हिस्सा अलग करने का शोशा छोड़ दिया। इन दोनों को मुर्तज़ा की तकलीफ़ का एहसास भी कैसे होता। शुरू से ही चाची ने बच्चों के जहनों को उनके खिलाफ भड़का कर आलूदा कर दिया था और मुर्तज़ा तो चाची से इस दिन से मुतनफ़िर था जब वो इस घर में आई थी। हर वक्त अम्मा के कान में घुसी मुर्तज़ा के खिलाफ उन्हें उकसाती रहती। आपा, भला सौतेली माएँ भी इतना ख्याल रखती हैं? अपने तो इस फितने को सर चढ़ा रखा है, या फिर कहती क्या ज़रूरत है इसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की, खामखा इतना खर्चा। वो ना मुर्तज़ा को अच्छी लगती थी, ना उन्हें मुर्तज़ा से कोई दिलचस्पी थी। ये दुश्मनी उसकी नौजवानी की उम्र तक जारी रही और फिर खुद ब खुद चाची का रवैया इससे बेहतर होता चला गया। मुर्तज़ा ने आशिर और आमिर से मशवरा करके जो उनका जायज़ हक था उन्हें दे दिया, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने इस पर मुकदमा दायर करवा दिया था। वो मज़ीद ज़मीन इससे मांग रहे थे जिसे देने के लिए मुर्तज़ा ने इनकार कर दिया। जो कानूनी हक उनका बनता था वो मैं दे चुका हूँ। मज़ीद एक टुकड़ा ज़मीन का नहीं दूंगा। सानिया और निमरा झगड़ा बढ़ जाने के खौफ से भाई को रजामंद कर रही थी कि वो लोग जो मांगते हैं दे दो, मगर मुर्तज़ा किसी तौर नहीं मान रहा था। अगर आप ज़मीन नहीं देना चाहते तो ना दे, बदले में रकम दे दे। मेरे पास 50-60 लाख की रकम। शट अप इशफा, मुर्तज़ा इस जोर से धड़ा कि वो तीनों ही सहम गई। तुम्हें इन मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा मसला है, मैं निपटा लूंगा। लाला, आपको पता तो है कि वो शुरू से ही लालची हैं। आप इन लालचियों के मत है ज़मीन मार दे। सानिया समझाने वाले अंदाज में बोली तो मुर्तज़ा गुस्से से उठकर चला गया। निमरा और सानिया पिछले 2 माह से उधर ही थी। आज इन दोनों को ही जाना था। सानिया लाला की वजह से फिक्रमंद थी और निमरा को कुछ और भी फिक्रें खाई जा रही थी। जाते हुए इसके कान में राजदारी से बोली, अब शाज़िम के बहाने भाई को आ जाना चाहिए। हाँ तो और क्या। सानिया ने भी ताईद में सर हिलाया और बोली, हमारी दुआएं जल्द कबूल होंगी। इन दोनों के जाने के बाद जिंदगी फिर से अपनी डगर पर आ गई थी। पहले इसे ये इंतज़ार तो था कि बहुत जल्द दादी ताया अब्बा आने वाले हैं। वो दिन गिन गिन कर गुजार रही थी, मगर अब वो किसका इंतज़ार करती। अब उसने घर को भी अच्छी तरह संभालना सीख लिया था। दिन वैसे ही बेरंग और फीके से गुजर रहे थे। शाज़िम के साथ दिन अच्छा मसरूफ सा गुजर जाता था, मगर जब वो सो जाता तो फिर इशफा पूरे घर में बोलाई बोलाई फुरती। कभी कभी वो हैरत से सोचती थी कि क्या मैं वही इशफा हारून हूँ। वो नखरे, वो ज़िदे, लाड, गुस्सा, तिलमिलाहटी, खफगाहे सब एक ख्वाब सा महसूस होता था। मुर्तज़ा का रवैया वैसा ही था, कभी धूप कभी छाँव। वो इस उम्मीद पर हर दिन और हर रात मुतमईन सी रहती कि कभी तो मुर्तज़ा उसकी 4 साल पहले सरज़द हो जाने वाली इस गलती को मुआफ़ कर देगा। आशिर और आमिर के इसरार बल्कि ज़िद पर उसने नकी और तकी को मज़ीद ज़मीन दे दी थी और फिर खुद उसने थोड़ी सी ज़मीन बेच कर लाहौर के कदरे पोश इलाके में छोटा सा मगर खूबसूरत घर ले लिया। कुछ अरसे बाद वो लोग शहर में शिफ्ट हो गए थे और यही इतने अरसे बाद एक वाहिद तब्दीली थी जिसने इसके बेटे और ख़ुद इशफा के मिजाज पर खुशगवार असर डाला। अगरचे मुर्तज़ा रोज़ाना ही गांव का चक्कर लगाता था, अक्सर रात भी वहीं रुक जाता। ज़मीनों का सारा हिसाब किताब अब मुकर्रम जान के सुपुर्द था। वो अपने गांव से ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहता था।
इस गांव से, इस मिट्टी से तो उसे इश्क था। इन लोगों से इसका एक ताल्लुक था, वो क्यों कर उनसे मुनमुड़ता। यहाँ आने के बाद एक और खुशगवार तब्दीली बल्कि खुशखबरी उन्हें मिली, जिसने उन सब के गमज़दा दिलों को फिर से सरशार कर दिया था। सानिया और निमरा बहुत खुश थीं। खुश तो इश्फा भी बहुत थी। बस एक मुर्तज़ा ही था जिसके तासुरात से कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इसी तरह वक्त के थाल में मज़ीद कुछ महीने और आन गिरे। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।